बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी न्यू अमेजिंग साइंस, क्लास 5 की है और मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था यूनिट नंबर 1। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था और आज से जी इंशाल्लाह हम लोग शुरू करने जा रही हूँ मैं आपके साथ यूनिट नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और पूरे यूनिट के अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम लोग नाम सुनते हैं तो हमारे पास नाम क्या आया? हमारे पास नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स सिंपलेस्ट, छोटा, सबसे छोटा। माइक्रो जो माइक्रोस्कोप से चीजें देखी जा सकी हो, माइक्रोस्कोप के थ्रू जिन चीज़ों को हम लोग देखते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? जिन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं उन्हें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दे देते हैं। अब आ जाइए पेज नंबर 20 पर। पेज नंबर 20 पर आ जाइए तो टॉप पे हमारे पास है अवर एनवायरनमेंट इज फुल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो माहौल है, ये पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। सम ऑफ देम कांट बी सीन विद अ नेकेड आई। अब कुछ इनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको हम लोग अपनी आम आंख से 6x6 जिसकी आई साइड है वो भी नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि ये काफी स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं, इनका साइज काफी स्मॉल होता है। दीज माइन्यूट एंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये माइन्यूट ना होने के बराबर और टाइनी छोटे ऑर्गेनिजम्स, इनको क्या कहते हैं? इनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दे देते हैं। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग। और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जानदार चीजें, यानी कि वो चीजें जो कि बहुत स्मॉल साइज में मौजूद हैं, जो कि आम इंसान की आंख नहीं देख सकती, उनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दे देते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल फॉर अस टू सी बट आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अब ये ऑर्गेनिजम्स हम लोग तो नहीं देख सकते इन ऑर्गेनिजम्स को, इन जानदार चीजों को नहीं देख सकते क्योंकि हमारी आई साइट इतनी अच्छी नहीं है हम लोगों के हम लोग आंख से अपनी आंखों से ही देख सकें। तो लेकिन यूँ नहीं कि हम लोग अगर देख नहीं सकते, वो पाई भी नहीं जाती, वो हर जगह पर मौजूद है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पर मौजूद होते हैं, एयर के अंदर भी, हवा के अंदर भी, पानी में भी, सॉइल में भी, अब हमारी बॉडी के अंदर भी। और हमारे जो किसी भी सरफेस है, किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। दे आर इवन प्रेजेंट इन द फूड वी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें भी होते हैं जो कि हम लोग जो खुराक ले रहे हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। दे अफेक्ट अवर लाइव्स इन मैनी वेज। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर क्या काम कर रहे हैं, उनका क्या किरदार है? ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स। अब वो कह रहे हैं कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या हैं? वो जानदार हैं, वो जिंदा सर्वाइव कर रहे हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, वो लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीजें हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड। एनी लिविंग थिंग दैट हैज ओनली वन सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब वो कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास वो यूनिसेलुलर या फिर हम लोग जिसको कहते हैं सिंगल सेल्ड, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? उनके पास एक ही सेल होता है, उनकी स्ट्रक्चर के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेल पाया जाता है, जिस वजह से इनको सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर। अलबत्ता कुछ अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा जाए तो वो उनके अंदर काफी ज्यादा सेल पाए जाते हैं, हैविंग मोर देन वन सेल। मल्टी सेलुलर यानी कि जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल पाया जाए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, एयर, वाटर, वेस्ट टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड एनवायरनमेंट इन विच दे कैन लिव। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, जिसके थ्रू वो एनवायरनमेंट में हमारे एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सके। अब हम लोग जो ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर भी हैं। तो हम लोगों के जो अंदर अब वो क्या है? अब हम जो हैं, हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं, इस वजह से हम लोग मल्टी के अंदर आएंगे। हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का फंक्शंस कॉम्प्लेक्सिटी से है हमारे अंदर, तो और हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं, इस वजह से हम लोग इसमें आ जाते हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूसर। कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर हैं, आई लिविंग, जैसे कि living thing that make their own food from simple substance usually using sunlight such as plants।
अब कुछ माइक्रो ऐसे हैं जो कि प्रोड्यूसर हैं, यानी कि वो अपना जो खुराक है, अपनी जो फूड है, अपनी जो उनको रिक्वायर है अपनी लाइफ गुजारने में, वो खुद बनाते हैं। जिस तरह से हमारे पास प्लांट्स हैं, वो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर अपना प्रोसेस कैरी करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईट अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट फूड, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि किसी और चीज़ को खाते हैं, किसी और चीज़ को खाते हैं ताकि वो अपना फूड हासिल से कर सकें। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट कॉज डिजीजेस एंड मैनी आर हेल्पफुल। अब वो कह रहे हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जो मेजोरिटी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिजीजेस कॉज नहीं करते, वो बीमारियों के लिए बीमारियों में का सबब नहीं बनते, बल्कि वो हमारे लिए मुफीद साबित होते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छे हैं, हमारे लिए बुरे नहीं हैं। सब आर हार्मफुल। जबकि जितना से कोई भी चीज़ है जो जिसकी कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस किस तरह से कि ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, दे मेक अस सिक। अब वो क्या कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्मफुल किस तरह से है कि वो हम लोग को बीमार भी कर सकते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज आर कॉल्ड जर्म्स, और वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग ने नाम दिया, जर्म्स का नाम दे दिया। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या क्या टाइप्स हैं। द 3 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितनी टाइप्स हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 3 इकसाम हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई। सबसे पहले आ जाते हैं बैक्टीरिया पर। अब सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया है बैक्टीरिया का साइज अबाउट 100 टाइम्स स्मॉलर देन द एनिमल सेल। एनिमल सेल का जितना जो साइज होता है उससे 100 गुना कम साइज बैक्टीरिया का होता है। और उसकी शेप किस तरह की होती है? सम आर स्फेरिकल, सम आर लिटिल रॉड एंड सम आर स्पाइरल, यानी कि इनकी कुछ स्फेरिकल होते हैं इस तरह की, कुछ की ये शेप होती है, कुछ की इस तरह की शेप होती है, कुछ मतलब कि ये चारों के चारों शेप्स में, इस तरह के इन चारों के चारों शेप्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है? बैक्टीरिया आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विद नो प्रॉपर न्यूक्लियस। अब बैक्टीरिया सिंगल सेल्स पे बना हुआ है, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल पाया जाता है और इसके पास कोई प्रॉपर न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता। बैक्टीरिया लिव ऑन योर स्किन, इनसाइड द नोज, इन द माउथ एंड द स्टमक। बैक्टीरिया हमारे स्किन के ऊपर मौजूद है, हमारे नोज के अंदर मौजूद है, हमारे पास माउथ के अंदर, हमारे पास स्टमक के अंदर। स्किन के अंदर किस तरह से, देखिए हम लोग कहते हैं ना आपके स्टमक के अंदर बैक्टीरिया चले गया है, तो आपके स्टमक के अंदर बैक्टीरिया चले गया है, ठीक है। तो एक तो खुद हो जाता है, और एक दूसरा जो बैक्टीरिया जिससे हम लोग बीमार हो जाते हैं वो देखिए हम लोग अपने जर्म्स वाले हाथ होते हैं। जर्म्स क्या है? हार्मफुल बैक्टीरिया हैं। उसको जब हम लोग मुंह पे लगाते हैं तो हमारे अंदर बॉडी में चले जाते हैं, फिर वो एज अ रिजल्ट हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल साबित होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। अब बैक्टीरिया जितने भी हैं वो हर जगह पे मौजूद हैं। दे ग्रो वेरी फास्ट इन वार्म, मॉइस्ट एंड डार्क प्लेसेस। और बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली, काफ़ी ज़्यादा जल्दी इनकी ग्रोथ होती है गर्म जगहों पर, वार्म जगहों पर, मॉइस्ट जगहों पर और डार्क प्लेसेस पर। बैक्टीरिया कॉज डिजीज सच एज क्लोरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड जिसको हम लोग टीबी भी कह देते हैं, एंड थ्रॉट इन्फेक्शन। और बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं? हम लोग को क्लोरिया हो सकता है, हम लोग को टाइफाइड हो सकता है, हम लोग को टीबी हो सकता है, और साथ साथ थ्रॉट यानी कि गले का इन्फेक्शन भी हम लोगों को हो सकता है। बैक्टीरिया इन द माउथ कॉज टूथ डिके। और बैक्टीरिया जब हमारे माउथ में जाता है तो उसको वो क्या कॉज करता है? हमारे पास टूथ डिके कॉज करता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया क्लोरिया, टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सल्मोनेला एंड सम कॉजेज फूड पॉइजनिंग। अब ये जो बैक्टीरिया क्लोरिया है, ये टाइफाइड जो कि बैक्टीरिया से कॉज होता है, बैक्टीरिया सल्मोनेला ये क्या करते हैं? ये फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमारे पास है वायरसेस। अब वायरसेस क्या है? सबसे पहले इसका बात करते हैं इसकी, जो सेकंड टाइप है किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो साइज का क्या है? अबाउट 1000 मिलीमीटर, मच स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। इसका साइज तकरीबन इतना 1 डिवाइडेड बाय 1000 मिलीमीटर होता है। और ये बैक्टीरिया का सबसे स्मॉलर साइज होता है, मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से स्मॉलर होता है। बैक्टीरिया हमारे पास क्या सा उसका 100 टाइम्स स्मॉलर देन एनिमल सेल, और बैक्टीरिया से भी छोटा, ठीक है। शेप वायरसेस यूजली हैव ज्योमेट्रिक शेप। इस तरह की इनकी शेप होती है वायरसेस की, इस तरह की इनके पास जो इनकी जो अमूमन शेप जो देखने को मिलती है वायरसेस की, वो इस तरह की शेप पाई जाती है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? वायरसेस आर नॉट सेल्स,
दे हैव अ प्रोटीन कोट सराउंडिंग देयर जेनेटिक मटीरियल। इनका पास वायरसेस के पास सेल नहीं होता, इनके पास इनकी एक प्रोटीन कोटिंग हुई भी होती है, जो कि जेनेटिक मटीरियल की कोटिंग हुई भी होती है, प्रोटीन की कोटिंग हुई भी होती है, जो कि सराउंडिंग देयर जेनेटिक मटीरियल। उनके जो जेनेटिक मटीरियल होता है उसके ऊपर किसी प्रोटीन की कोटिंग हुई भी होती है। दे कांट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। अब वो अपने आप को खुद बड़ा नहीं कर सकते और ना ही अपना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दे नीड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ होस्ट ऑन विच दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई। अब उनको कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है जिसके ऊपर वो ग्रो कर सकें या वो अब रिप्रोड्यूस कर सकें। अब ये देखिए कोरोना वायरस इज नेम्ड बिकॉज अंडर अ स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप इट appears a sphere with a crown or corona of spikes on the surface। अब वो कह रहे हैं कि जो कोविड-19 है, ये कोरोना वायरस को नाम क्यों दिया था इस वायरस को, क्योंकि इसकी जो जब इसको ऑब्जर्व किया गया, इसको माइक्रोस्कोप में इसका स्ट्रक्चर देखा गया तो इसका क्राउन शेप स्ट्रक्चर था जो कि वायरसेस का होता है, और इसी वजह से इसका नाम कोरोना रख दिया गया कि कोरोना मतलब कि वायरस जैसे इसकी शेप स्ट्रक्चर था, इसकी स्ट्रक्चर वायरस जैसा था, इस वजह से इसका कोविड-19 या कोरोना वायरस नाम रख दिया गया। ऑल वायरसेस कॉजेज डिजीजेस, हर जितने भी तरह के हमारे पास वायरसेस हैं वो सब क्या करती है, डिजीजेस कॉज करती हैं। वायरसेस कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और वायरसेस जो हैं वो हर जगह पर मौजूद होती हैं। व्हेन अ वायरस इंटर्स द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट। और जब ये वायरसेस इंसानी जिस्म के अंदर एंटर हो जाता है तो ये काफ़ी रैपिडली, काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है, काफ़ी तेज़ी से फैलता है। दिस में कॉज इन अ पर्सन फॉलिंग सिक, और जिसके नतीजे में क्या होता है, इंसान बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। वायरसेस सच एज चिकनगुनिया एंड डेंगू आर वेरी डेंजरस टू अवर हेल्थ। अब वो कह रहे हैं कि वायरसेस जिस तरह के एक नाम दिया गया चिकनगुनिया और एक डेंगू, जो कि डेंगू का तो आप लोगों को पता ही होगा कि मच्छर काटता है तो फिर आप लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरस मौजूद होता है। तो जब ये लोग इन दोनों जो डेंगू या चिकनगुनिया ये काफ़ी ज़्यादा इंसानी जिस्म के लिए डेंजरस हैं, इंसानी हेल्थ के लिए डेंजरस हैं। वायरसेस कॉजेज डिजीज लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड स्मॉल पॉक्स। ये वायरसेस जो वायरसेस होती हैं ये डिजीजेस कॉज कर सकती हैं। दे कैन इंटर द बॉडी थ्रू द नोज, द माउथ और कट्स ऑफ द स्किन। अब वो किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर इंटर होती हैं, हमारे नोज से इंटर होती हैं ये वायरसेस, या फिर हमारे माउथ से, या हमारे पास जिस हमारे बॉडी पर कहीं पे भी कट लगे हुए होंगे तो वहाँ से भी इंटर हो सकती है, क्योंकि हमारी वो जगह खुली हुई होगी, चोट लगी हुई हो जहाँ पर आपको होती है, तो वहाँ से भी वायरसेस इंटर हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स कॉमन कोल्ड वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मीजल्स वायरस, चिकन पॉक्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताए गए कि वायरसेस से हम लोग कौन कौन सी बीमारी होती हैं। कॉमन कोल्ड वायरस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, मीजल्स वायरस और चिकन पॉक्स वायरस। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।